हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके दिमाग में जो नेगेटिविटी है वो हर वक्त आती रहती है। जो नकारात्मक सोच है वो हर वक्त उनके दिमाग में चलती रहती है, हर वक्त ओवर थिंकिंग रहती है। और जो ओवर थिंकिंग और जो नेगेटिव थिंकिंग है, इसकी वजह से जो उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस आते रहते हैं, खराब से इमोशंस आते रहते हैं, अच्छा फील नहीं कर पा रहे होते। वो अपना काम कर रहे होते हैं, वो अपने ऑफिस में होते हैं, कहीं पे भी जा रहे होते हैं, किसी से भी बातचीत कर रहे होते हैं, हर वक्त दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स है, उनसे वो हर वक्त ऑब्सेस्ड रहते हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें अगर उनके आसपास सब कुछ पॉजिटिव हो, अगर उनके आसपास जैसे 100 चीज़ें हैं तो वो 100 के 100 इवेंट्स अगर पॉजिटिव हैं तो उनका दिमाग थोड़ा बहुत ठीक रहता है। लेकिन अगर उन 100 में से कोई भी एक अगर नेगेटिव हो गया तो उस एक के चक्कर में जो 99 है वो भी सारे इवेंट्स क्या हो जाते हैं, उनके दिमाग में नेगेटिव हो जाते हैं। हर वक्त फिर उससे रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यूअस उनके दिमाग में आते रहते हैं, उससे वो फ्री नहीं हो पाते। दोस्तों, दरअसल ये जो प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम होती है हमारे नेगेटिव माइंडसेट की वजह से। नेगेटिव माइंडसेट से क्या मतलब है कि हमारे आसपास जो इवेंट्स हो रहे हैं उन इवेंट्स को हम किस नजरिए से देख रहे हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, हमारा जो एनालिटिक प्रोसेस है, मतलब जो इवेंट्स है उन इवेंट्स को एनालाइज करने का जो हमारा तरीका है वो कैसा है, उसके आधार पर ही निर्भर करता है कि हमारे दिमाग में विचार कैसे आएंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूं कि एक हस्बैंड वाइफ थे जो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे, बहुत अच्छा उनके बीच में हार्मनी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही थी। लेकिन जो हस्बैंड है उसको थोड़े बहुत उनके दिमाग में चीज़ें रुकती थी। एक दिन क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ नाइट को जब सो रहे थे तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को जो सेक्सुअल इंटीमेसी है उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई हम सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के बारे में उन्होंने उनको बोला कि भाई मेरा डिज़ायर है, मेरा मन कर रहा है। तो वाइफ ने मना कर दिया। अब जैसे ही वाइफ ने मना कर दिया, वाइफ ने कैजुअली मना किया, लेकिन हस्बैंड के दिमाग में थोड़ी देर के लिए जैसे ही वो लेटा उसके दिमाग में कुछ इस तरह के थॉट्स आने लग गए कि भाई इसने मना किया है, इसका मतलब इसका मेरे अंदर इंटरेस्ट कम हो गया है, या फिर ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, इसका कहीं किसी और के साथ चक्कर तो नहीं है जिसकी वजह से इन्होंने ये मना किया। मतलब जो नेगेटिव अनएक्सपेक्टेड इवेंट है उस अनएक्सपेक्टेड इवेंट की जो व्याख्या है वो नकारात्मक वे में चलने लग गई। अब इस नेगेटिव वे में चलने की वजह से हर वक्त उनके दिमाग में ओवर थिंकिंग होने लग गई। अब जो वाइफ की जो भी एक्टिविटीज होती, वो पूरे दिन जो भी काम कर रही होती, इवन घर में किसी मेल से बात कर रही होती या गली में किसी भी मेल से, मान लो किसी भी मेल से बात हो गई हो, या फिर वो निकल रही है और सामने कोई मेल आ रहा है और उसने उसको देख भी लिया, तो हस्बैंड उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने लग गए। वो उन सारी चीज़ों को कहानी बनाने लग गई कि अच्छा ये अभी इनसे मिली है या इन्होंने इनको देखा है, इसका मतलब इनके साथ में इनका कोई चक्कर चल रहा है, इनके साथ में कोई इनका अफेयर चल रहा है या इनका कोई रिलेशनशिप है। इस तरह के थॉट्स उनके दिमाग में कंटिन्यूस आने लग गए। इन थॉट से वो ऑब्सेस्ड रहने लग गए। अब इनसे ऑब्सेस्ड रहने लग गए, इमोशंस है वो उनके बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लग गई, मन के अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी से फील होने लग गई, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी रहने लग गई, अकेलापन सा फील होने लग गया, और अपने भविष्य को लेके एक अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी उनको दिखाई देने लग गई, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। और ये जो एंजाइटी जब उनको रहने लग गई, ये जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस जब रहने लग गए, तो इन नेगेटिव इमोशंस का उनके बॉडी के ऊपर भी बहुत सारा इंपैक्ट आने लग गया, बहुत सारा असर आने लग गया। बॉडी के ऊपर असर क्या आने लग गया कि हर वक्त उनको हेडेक सी प्रॉब्लम रहने लग गई। कुछ लोगों के साथ में जैसे कि उनके धड़कन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गई। अब धड़कन तेज़ होने लग गई तो उन्होंने क्या, नेट के ऊपर भी पढ़ लिया। नेट के ऊपर पढ़ा कि भाई धड़कन तेज क्यों हो जाती है, हार्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसके अंदर कुछ ये भी लिखा हुआ था कि भाई हार्ट से रिलेटेड हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो उनके दिमाग में यही आने लग गया कि भाई मेरी धड़कन तेज हो रही है तो इसका मतलब मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये चीज और उनके दिमाग में चलने लगी, इसने उनकी एंजाइटी को और बढ़ा दिया, इसने उनके डर को और बढ़ा दिया। अब जैसे जैसे ये डर बढ़ता जा रहा था उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी, एंजाइटी बढ़ने लगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होने लगी, जिसकी वजह से उनको सांस में भी दिक्कत होने लग जाती। कभी कभी ऐसे लगता है जैसे सांस खींच खींच के ले रहे हैं, सफोकेट होने लग गए, ऐसे लगने लग जाता जैसे और एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऐसा 10-15 मिनट के लिए उनके साथ होने लग गया। धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो दिन में 10 से 15 बार, कई बार इस तरह के एपिसोड्स आने लग गए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको होने लग गई और इसकी वजह से वो जो उनका काम था
वो जिस ऑफिस में काम करते थे उस ऑफिस में वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पर ऑफिस में हर वक्त उनके दिमाग में यही चल रहा होता था कि वाइफ क्या कर रही है, कहीं वो किसी से बातचीत तो नहीं कर रही, कहीं वो किसी से मिल तो नहीं रही, कहीं उसने कोई और काम तो नहीं कर दिया। तो हर वक्त इन चीज़ों से ऑब्सेस्ड रहना, और फिर इनकी वजह से उनके मन में यूँ आने लग गया कि भाई जब मेरी वाइफ है वो मेरे लिए लॉयल नहीं है तो मैं उनके लिए लॉयल क्यों रहूँ। तो उन्होंने फिर अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या बनानी शुरू कर दी और किसी और रिलेशनशिप के अंदर उलझ गए, जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर है वो सारा बिगड़ गया। तो दोस्तों जहां यहां पर ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर हमारा नेगेटिव माइंडसेट है, अगर माइंडसेट नेगेटिव है, उस नेगेटिव माइंडसेट की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अगर यहां पर इस माइंडसेट को चेंज किया जाता, अगर ये नेगेटिव माइंडसेट अगर प्रॉपर वे में करेक्ट किया जाता, यहां पर राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव माइंडसेट क्या होना चाहिए था कि यहां पर इवेंट तो खाली एक ही हुआ था, घटना तो खाली एक ही घटित हुई थी। वो घटना क्या थी कि जब हस्बैंड ने इंटीमेसी के लिए कहा तो वाइफ ने मना कर दिया। तो वहां पर अगर वो कुछ इस तरह से सोचते कि जो वाइफ है वो आज तक उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, पास्ट में भी बहुत बार इंटीमेट हुए हैं, इंटीमेसी के लिए कभी भी उन्होंने मना नहीं किया, इंटीमेसी में उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, हमेशा बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है, और इवन कभी भी किसी भी तरह से वो अगर थकी हुई तभी भी उन्होंने किसी चीज़ के लिए जाहिर नहीं किया। और यहाँ पर अगर ये मना कर रही है तो हो सकता है कि आज पूरे दिन काम की वजह से थकी हुई हो, या फिर ये किसी फिजिकल प्रॉब्लम से गुजर रही हो, या फिर ये किसी इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रही हो, या फिर इसका किसी बात को लेकर मन खराब चल रहा हो, या ये अच्छा फील नहीं कर पा रही हो इस टाइम, इसकी वजह से इसने मना किया। इसका एक्चुअल में ये मतलब नहीं है कि इसका किसी और के साथ में अफेयर है जिसकी वजह से इन्होंने मना किया। तो यहां पर अगर ये राइट अप्रोच अपनाई जाती, अगर ये राइट माइंडसेट अपनाया जाता, तो वो हस्बैंड इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बच जाता। तो दोस्तों यहां पर जो नेगेटिव माइंडसेट है, नेगेटिव माइंडसेट हम सभी के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो इस नेगेटिव माइंडसेट को प्रॉपर वे में चेंज किया जाए, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उन इवेंट्स को पॉजिटिव वे में एनालाइज किया जाए, उन इवेंट्स का जो पॉजिटिव पक्ष है, जो मोर एडेप्टिव एंड रियलिस्टिक जो व्यू हो सकता है, उस व्यू को अपनाया जाए। अब दोस्तों यहां पर एक बार अगर हम अपना लेते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम इस अपनाए हुए व्यू की कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, कंटिन्यूस प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप डे टू डे लाइफ के अंदर आप जितने भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स से मिलते हो, जितने भी आपके लाइफ के अंदर जो भी नेगेटिव इवेंट्स आपके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, उन नेगेटिव इवेंट्स के अंदर अगर आप अपने आप को प्रॉपर वे के अंदर एक्सप्लेन करते जाते हो, अगर आप प्रॉपर वे के अंदर प्रैक्टिस करते जाते हो, तो धीरे धीरे आपका जो माइंड सेट है वो चेंज होने लग जाता है। आपके दिमाग के अंदर जो न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं वो सारे पैटर्न्स बदलने लग जाते हैं, वो नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर होने लग जाते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाता है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये सारी प्रैक्टिस की चीज़ है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, और मैं तो इसमें ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप एक डायरी डालें और डायरी डाल के प्रॉपर सीबीटी की प्रैक्टिस करें, कॉग्निटिव बिहेवियरल जो थेरेपी है उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें, और अपने सीबीटी के नोट्स तैयार करें, थेरेपेटिक नोट्स तैयार करें। ये थेरेपेटिक नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, आपके पूरे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव लाने वाले हैं, आपको बहुत ही शानदार एक पॉजिटिव एटीट्यूड देने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा खुशनुमा कर देगा। तो अगर आप ये सब चीजें चाहते हैं तो प्रॉपर वे के अंदर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो अपने इस नेगेटिव माइंडसेट को चेंज करें। अगर एक बार ये नेगेटिव माइंडसेट चेंज हो गया ना दोस्तों, आपसे ज्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा, आपसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा, आपसे ज्यादा आनंद लेने वाला, मजे लेने वाला, दिमागी तौर पर फ्री रहने वाला आपसे ज्यादा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों प्रॉपर वे के अंदर प्रैक्टिस करें, सही वे के अंदर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के अंदर समय लगेगा। अराउंड मैं लोगों को बताता हूं कि इसमें तकरीबन 6 से 8 महीने का टाइम लगता है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और डे टू डे लाइफ के जितने भी इवेंट्स होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी इवेंट्स हैं, उन सारे इवेंट्स के अंदर इसकी प्रैक्टिस की जाए, हर जगह इसकी प्रैक्टिस की जाए। आप एक एक घंटे के पॉज लेके प्रैक्टिस करें कि यार कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ मैं मिस कर रहा हूं, किस इवेंट को मैंने गलत वे के अंदर एनालाइज किया है। अपने आप से क्वेश्चन पूछें, अपने थॉट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएं। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, आपके पैटर्न्स बदलते जाएंगे, आपका दृष्टिकोण सुधरता जाएगा, आपका माइंडसेट बदलता जाएगा, आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपके आसपास कुछ नेगेटिव भी हो रहा होगा ना, तो भी आप उसको पॉजिटिव वे में ही देखोगे। दोस्तों इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे वर्तमान में कोरोना जो है वो कोरोना सबके लिए नेगेटिव है। तो क्या कोरोना की वजह से सारे लोग एंजाइटी में चले गए? कोरोना की वजह से सारे लोग डिप्रेशन में चले गए? क्या कोरोना की वजह से सारों को कोरोना फोबिया हो गया? ऐसा नहीं है। जिन लोगों का नेगेटिव माइंडसेट है उनके लिए तो कोरोना बहुत ज्यादा नेगेटिव है,
और जिन लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट है उनके दिमाग में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, उनको ये चीज़ें परेशान नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट है, चीज़ों को पॉजिटिव वे के अंदर एक्सप्लेन करने का उन्होंने तरीका डेवलप कर रखा है। तो हमें भी वो डेवलप करना पड़ेगा, हमें भी वो सीखना पड़ेगा। और दोस्तों, इसको सीखना उतना ही आसान है जैसे वो एक व्यक्ति डांस सीखता है लेकिन उसमें प्रैक्टिस लगती है, कोई व्यक्ति सिंगिंग सीखता है लेकिन उसमें प्रैक्टिस लगती है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी सीख जाएंगे अपने थॉट्स को प्रॉपर वे के अंदर गाइड करना, ताकि आप एक बहुत ही अच्छा आंसर अपने आप को दे पाओ और एक अच्छा इमोशन आपको उस समय फील हो, उस सिचुएशन के अंदर महसूस हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप CBT के वेबिनार्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, अपना एड्रेस लेके व्हाट्सएप करें और वेबिनार रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज करें, तो हम आपको लाइव वेबिनार के अंदर भी पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।